उसने वीडियो बनाने लगा तो उसका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया और उसके साथ उसको और पीटने लगे। वहाँ फांसी लगनी चाहिए। मेरे सामने होता तो छह को गोली उड़ा गोली से मारना चाहिए उनको फांसी लगनी चाहिए। ये फुटेज है ना, चल नहीं रहे थे कैमरे, ये सब उनको लीपापोती करने का बात थी और हमारा बच्चा मर गया। आदर्श नगर थाने में शख्स की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों में काफी गुस्सा है। साथ ही पुलिस पिटाई से मौत का आरोप भी लगा रहे हैं। पुलिस इस बाबत जांच कर रही है और डॉक्टर्स के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है। बुधवार शाम के वक्त जब पोस्टमार्टम के बाद शव आदर्श नगर क्षेत्र के मजलिस पार्क में मृतक के घर पहुंचा तो स्थानीय लोगों और मृतक के परिजनों में दिल्ली पुलिस के खिलाफ नाराजगी साफ दिख रही थी। दाह संस्कार से पहले बड़ी संख्या में पुलिस बल पहले ही तैनात कर दिया गया था और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मृतक सूरज प्रकाश का अंतिम दाह संस्कार किया गया। दरअसल आदर्श नगर में सूरज प्रकाश की मौत पुलिस हिरासत में हुई थी और आरोप है कि पुलिस ने सूरज प्रकाश की पिटाई की और चोट की वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन पुलिस इस मामले में दो पक्षों का झगड़ा बताकर जांच कर रही है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि सूरज प्रकाश अपने घर के लिए लौट रहा था। दो गाड़ी चालकों के झगड़े को वह भी खड़ा होकर देखने लगा तो पुलिस वहां पर खड़े लोगों के साथ भी मारपीट करने लगी। सूरज प्रकाश उसका वीडियो बनाने लगा तो सूरज प्रकाश के साथ पुलिस ने मारपीट की और उसे पिटाई करते हुए थाने में ले गए और इसके बाद ज्यादा चोट आने पर उसे बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया, लेकिन पुलिसकर्मियों से बड़े अस्पताल में ना ले जाकर दोबारा थाने में ले आए और इसके बाद सूरज प्रकाश की मौत हो गई। आदर्श नगर थाने के उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मृतक के परिजन ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोग भी गुस्से में हैं और पुलिस इस पूरे मामले की जांच की बात कर रही है। लेकिन पुलिस के खिलाफ पुलिस की जांच कितनी साफ होगी, यह अपने आप में दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े करती है। पहचान करने के लिए साथ में बिठा खड़ के फोटो खींचा गया था कि ये आपका बेटा है, जिसका पोस्टमार्टम पहले भी करा था बाद में करा था। उसके बाद हम ले आए। उन्होंने हमें कुछ नहीं दिखाया। वो तो अंदर फोरेंसिक जो टीम थी उनकी पैनल की, वो अंदर ले आने के बाद सिर्फ वो काम सब अपना पोस्टमार्टम किया उन्होंने। बाकी उसके अलावा हम कुछ नहीं, बाकी डेड बॉडी हैंड ओवर कर दी हमारे। मजिस्ट्रेट के अंडर है तो अब उस पर विश्वास करना पड़ेगा। उन्होंने तो यही कहा कि जो भी रिपोर्ट आएगी सामने, उस सच्चाई के ऊपर जो भी दोषी पाया जाएगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। फांसी होनी चाहिए, सीधा फांसी उनको। जो हमारा जवान भाई मारा है उसको फांसी होनी चाहिए। जो पुलिस वालों ने मारा, मेरे आंखों के सामने मारा, उनको फांसी होनी चाहिए। 5-7 पुलिस वाले थे। प्रकाश जो है ये मेरा भांजा था। ये बचपन से मेरे पास रहा काफी टाइम। इंजीनियरिंग का कोर्स किया मेरे कॉलेज से। इस बच्चे को जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उस दिन ये बच्चा आजादपुर मंडी से पनीर के जो अपने फ्रेंड के साथ काम करता था वहां से आ रहा था और पुलिस वालों ने इसको वहां पे 2 व्हीकल की टक्कर हो गई थी। तो ये इसने बीच जाम लगा हुआ था, इसने वो जाम खुलवाने के लिए इंटरवीन किया और इसने जाम को खुलवाने लगा। इस बीच में पुलिस वालों ने आके उसको पीछे से डंडा मारा। तो उसने बोला जी आपने क्यों मारा मेरे को, मैं तो बीच बिचाव करा रहा हूँ। 2 गाड़ी की जिनों की टक्कर हुई है वो आगे खड़ी है, मैं तो ट्रैफिक को खुलवा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ज्यादा हमारे को उपदेश मत दे और उन्होंने उसको और 2 पुलिस वाले से 4 हुए, 4 से 6 हुए, इस तरीके से बढ़ गए। उसने फिर मोबाइल अपना निकाल के बोला जी मेरे को आप नाजायज आप मेरे को पीट रहे हो, मैं इसका वीडियो बनाता हूँ। और उसने वीडियो बनाने लगा तो उसका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया और उसके साथ उसको और पीटने लगे। वहां पे 15 मिनट वहां पे 100 नंबर स्टैंड के पास डाल के उसे रोड पे पीटा और चश्मदीद भी था। और जो दूसरे व्हीकल वाले हैं इसको बाद इन्होंने थाने में ले जाके इसको लॉकअप में, जहाँ पे सीसीटीवी कवरेज नहीं थी वहां पे ले जाके भी पीटा। और उस दूसरी कार वाले बच्चों को जो संदीप है उसको भी पीटा, उसके कान का पर्दा भी फाड़ दिया इन्होंने। और हमारे बच्चे को इतना पीटा कि उसका हाथ फ्रैक्चर हो चुका था और इंटरनल इंजरी थी। उसके बाद जब ये ज्यादा सीरियस कंडीशन में आने लगा तो ये लेके राजन बाबू हॉस्पिटल गए और साथ में वो दूसरे बच्चों को भी लेके गए। उनके सामने जब वहाँ पे एमएससी कराई तो डॉक्टर ने बोला ये मैटर क्रिटिकल हो गया है, इसको हम हमारे हॉस्पिटल में ऑपरेट नहीं हो सकता, इसको हम दूसरे हॉस्पिटल रेफर कर रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल, वहाँ पे आप इमीडिएट लेके जाएं और वहाँ पे एडमिट कराएं। लेकिन ये वहाँ न ले जाके इसे फिर थाने में लाएं और ये बताया संदीप ने कि इन बीच में उन्होंने अपनी पीसीआर वैन में जिसमें ला रहे थे उसमें भी मुक्के बजाए उसके ऊपर, संदीप हुडा और राहुल हुडा, गौरव उज्जवल,
ये और इस तरीके से 7 बंदे थे जिनको आइडेंटिफाई भी हमने करके बताया, और ये उसका फोन छीन के बैठ गए जिसमें उसने फुटेज बनाई। उसका लास्ट डेथ डिक्लेरेशन उसमें है रिकॉर्ड, उसने वो उसका लास्ट वीडियो था, उसमें उसने अपनी बात भी कही है कि मेरे को ये मार रहे। 2 घंटे 5 घंटे जब टाइम हो गया और हम लगे रहे, उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब को हमने संज्ञान में लाए, एमएम साहब को, तब उन्होंने एसएचओ साहब ने लाके उस फोन को रिकवर करके बताया। अब उसमें से फुटेज है, डिलीट करके दिया है, हमें नहीं पता क्या दिया है। और चश्मदीद को ले आके जिस मौके पे ये इंसिडेंट हुआ उस मौके पे जाके बोला सीसीटीवी दिखाएं जिसमें कवर हो रहा है, तो हमारे पास फुटेज सेफ रहेगी। लेकिन ले जाके दिखाने के बाद हमें पता लगा, फिर एसएचओ साहब बोलते हैं कि ये फुटेज है ना, चल नहीं रहे थे कैमरे। ये सब उनको लीपापोती करने का बात थी, और हमारा बच्चा मर गया और हम मोर्चरी में गए हैं। वो पुलिस वाले वहाँ पे हंस रहे थे जिन्होंने उनको मारा, जो हुडा है, जो गौरव उज्जवल है और मोहित राहुल राठी है। आपके हिसाब से कुल 7 पुलिसकर्मी थे, अभी कितने पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई चल रही है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने यही बोला कि जी जुडिशरी इंक्वायरी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अलग अलग चलती है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है कि दोनों प्रोसीडिंग अलग अलग चलेगी, कोई एक दूसरे से मैच नहीं करती और मिक्स नहीं किया जाए। दोनों प्रोसीडिंग में उनको इमीडिएट निलंबन होना चाहिए, उसके बाद उस पर चार्जशीट फ्रेम करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।